Brought to you by Probo. ऐसे ही हाँ और ना का गेम है प्रोबो, द पावर ऑफ यस एंड नो। The activity on this platform may be habit forming or financially risky. Participate responsibly. विनेश के संन्यास के फैसले से घर वाले हैरान हैं। उनके चाचा महावीर फोगाट ने फैसला वापस लेने की सलाह दी है और फिर से अखाड़े में उतरने को कहा है। हर तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है, लेकिन महावीर फोगाट, आपको हम सुनवाएंगे भी कि उन्होंने क्या कहा है, किस तरह से उन्होंने हौसला अफजाई की है, हिम्मत नहीं टूटने की सलाह दी है। सुनिए, सुनवाते हैं। आज उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि वो कुश्ती को अलविदा कह रही हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, जो तीसरा ओलंपिक है, जो पहले ओलंपिक जो 16 में लड़ा है, 20 में लड़ा है और अब 24 में लड़ा है, तो वो उसका जो दिल टूट गया, जो गोल्ड मेडल के नज़दीक थी और जो है ये ओवरवेट कारण जो है उसको डिस्क्वालीफाई किया गया। तो स्वाभाविक बात है, कोई भी हो एकदम जो है ना गुस्से में या आत्मा टूट जाती है तो हो जाता है। लेकिन जो आने के बाद में हम सब बैठ करके गीता भी, बजरंग भी, हम भी जो है बात करके कोशिश करें उसको जो 2028 में जो लड़ने के लिए तैयार करें। आप तो विनेश को बचपन से जानते हैं सर, आपने ट्रेनिंग दी। आप की ट्रेनिंग देने से ही और भी जो प्लेयर्स हैं इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय पायदान पर जाके खेलते हैं, ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स। पर आपको क्या लगता है कि विनेश कहाँ टूट गई, कहाँ मतलब हुआ कि विनेश इतनी फिजिकली मेंटली स्ट्रांग थी जो यहाँ तक पहुंची, पर कहाँ आपको लगता है कमी रह गई कि उन्होंने ये फैसला लिया? देखिए, जो कोई प्लेयर हो जो ऐसी नौबत जो ऐसे हो जाता है, जिसके 2016 के अंदर जो चोट के इंजरी हो गई थी, जो रह गई, जो बहुत बढ़िया तैयारी कर रखी थी मैंने, और फिर 2020 में भी जो है ना जो तैयारी कर रखी थी, जो मैच जो वहाँ गई, तो सारे देश का जो कोई भी ले प्लेयर जो इतना बड़ा इवेंट टूर्नामेंट लड़ता है तो उसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा दबाव होता है जो मेडल के लिए। तो उसमें जो हुई, और कुछ जो फेडरेशन का जो ब्रजभूषण था, अध्यक्ष था, उस टाइम भी जो है उसको काफ़ी जो है उसने वो झेलनी पड़ी। तो यूँ करके जो अब जो उसने जो दिमाग में जो टूट गया उसका मन, तो कोई भी स्वाभाविक बात है अपने जो है गुस्से में या आस टूट जाती है तो ऐसे फैसला ले लेता है। लेकिन अब आएगी जो घर आएगा, हम बैठ कर सब बात करके भाई जब उसको समझाएंगे। चलिए, आपको कुछ अपडेट भी करते हैं। देखिए, बहुत मेहनत ओलंपिक में, खासकर जब एक खिलाड़ी पहुंचती है तो कितनी मेहनत उसके पीछे होती है। वजन कम करने के लिए तमाम उपाय भी किए गए, लेकिन ये काम ना आ पाया। रात भर भी मेहनत चलती रही, लेकिन ये भी काम नहीं आ पाया। देखिए जरा, आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं वजन घटाने के लिए क्या क्या किया। 140 करोड़ की उम्मीदों पर भारी मात्र 100 ग्राम। देखिए जरा, वो चीजें जिनका वजन करीब 100 ग्राम होते हैं। एक घर में जो हम नहाने वाला साबुन भी यूज कर लेते हैं, मान लीजिए डेटॉल साबुन, एग्जांपल दे दिया, 100 ग्राम, इससे ज्यादा वजन होता है उसका। लेकिन मात्र 100 ग्राम के लिए अगर आप, तमाम एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि बाल भी कटवा लिए होते तब भी जो है आप क्वालिफाई कर लिए होते। बहुत सारी चीजें, लेकिन ये काम नहीं आ गए। साइकिलिंग किया, स्किपिंग, जॉगिंग, ये सब कुछ, लेकिन काम नहीं आ पाया। लेकिन सबसे सवाल उन पर भी कि उनके जो डाइटिशियन थे, जो न्यूट्रिशन थे, वो क्या कर रहे थे, उनकी नजर नहीं थी क्या? अब देखिए जरा, हमने तमाम एग्जांपल्स दिए हैं। एक टी शर्ट जो हम आमतौर पर पहनते हैं, सिंपल सा, वो 130 ग्राम से 150 ग्राम का होता है। 6 अगस्त की सुबह मैच से पहले 49, मतलब सही थी कैटेगरी, जो भी था उनका 50 किलोग्राम का, उसके अंदर थी। लेकिन जब अगले सुबह जब चेक हुआ, जब मापा गया, तो 50.100 ग्राम, और वही 100 ग्राम आज गोल्ड मेडल पर भारी पड़ गया। नितिन श्रीवास्तव न्यूज रूम से हमारे सहयोगी जुड़े हुए। नितिन, आस है एक सीएस से, लेकिन इस आस में कितनी उम्मीदें हैं? देखिए आशुतोष, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उम्मीद है, आस तो है, लेकिन देखिए जिस तरीके की अपील की गई है, मैं बोलूँगा जो हमें सोर्सेज के ज़रिए जानकारी मिली है, बहुत स्ट्रॉन्ग अपील की गई है। जो लीगल टीम है उसने बड़ा स्ट्रॉन्ग केस बनाया है और वो केस पहुंचाया गया है सीएस तक, और सीएस ने वक्त मांगा था 24 घंटे का। उसके बाद उन्होंने कहा था कि हम आपको इस बारे में जानकारी देंगे कि क्या ये फैसला जो है वो विनेश के पक्ष में जाता है या फिर उनके अगेंस्ट जाता है। अगर हम पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखें सीएस का, तो ऐसे बहुत सारे केसेज हैं जहाँ पर खिलाड़ियों के पक्ष
पक्ष में फैसला दिया गया था। एक केस दूती चंद का भी मुझे याद आता है, वो भी सीएस के पास गई थी क्योंकि वो बैन कर दी गई थी और उसके बाद सीएस ने उनको अनुमति दी थी कि आप खेल सकती हैं। तो इसी तरीके का फैसला हम उम्मीद कर रहे हैं कि विनेश के पक्ष में भी आएगा। सीएस विनेश के पक्ष में फैसला देगी, जिसका नतीजा ये होगा कि जो अपील, जो रिक्वेस्ट विनेश ने की है सीएस के सामने कि उनको साझा मेडल, सिल्वर मेडल दिया जाए, वो हो सकता है कि मंजूर हो। लेकिन अभी इसकी जानकारी हमें अगले 1 से 1.5 घंटे में मिलेगी जब सीएस की तरफ से आधिकारिक फैसला आएगा। लेकिन जैसा आप देख रहे हैं कि विनेश का जो सफर था इस पेरिस ओलंपिक्स में बहुत शानदार था। जापानीज खिलाड़ी को उन्होंने अपने पहले मुकाबले में हराया था, जो कि वर्ल्ड नंबर थी। 82 बार बिना कोई मुकाबला हारे वो यहां तक पहुंची थी। टोक्यो की गोल्ड मेडलिस्ट थी, विनेश ने उसको हराया था। वहां से उनका कॉन्फिडेंस जो बढ़ गया पेरिस था। ओलंपिक है वो विवादों के लिए भी जाना जाएगा। आप महिला खिलाड़ी से पुरुष खिलाड़ी को लड़वाते हैं, ये विवाद इसको लगातार अभी खत्म नहीं हुआ है। उसमें कितनी सच्चाई है ये ठीक है, जांच की बात होगी। लेकिन ये पुरुष खिलाड़ी अगर लड़ता है और उस पर उंगली उठती है, लेकिन ये मात्र 100 ग्राम जो है, इसको लेकर आप इतने संजीदा हुए, आप इतने आपके मानक स्टैंडर्ड हुए कि 100 ग्राम के लिए आप एक गोल्ड मेडलिस्ट को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। उंगली यहां भी उठ रही है, इंतजार करना होगा। नितिन, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अनमोल भारी हमारे साथ, हमारे संवाददाता विनेश फोगाट के गांव से जुड़े हुए हैं इस वक्त। अनमोल, क्या कह रहे हैं गांव वाले और घर वाले? आशुतोष, इस समय बलाली गांव में हूं। ये विनेश फोगाट का और जो अन्य फोगाट सिस्टर्स हैं, जिनको दंगल गर्ल्स भी कहा जाता है, उनका गांव है। और आपको मैं अपने पीछे तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि मैं विनेश फोगाट के घर के बाहर खड़ा हूं। हालांकि अभी घर में कोई नहीं है, जो रिश्तेदार हैं और भी जो अन्य लोग हैं यहाँ से कहीं और काम पर गए हुए हैं। पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि रेसलिंग को लेकर इस परिवार का जो जुनून है वो कैसा था, ओलंपिक्स को लेकर जो जुनून था वो कैसा था। आप देख सकते हैं कि ओलंपिक्स का सिंबल भी है, रेसलिंग भी लिखा हुआ है। इस मामले पर हमने महावीर फोगाट से भी बातचीत की, जो विनेश फोगाट के गुरु भी हैं, ताया जी भी हैं। उन्होंने बोला है कि जब भी विनेश फोगाट लौट कर आएगी तो उसे समझाया जाएगा, बुझाया जाएगा। बजरंग पुनिया और भी जो अन्य एथलीट्स हैं, रेसलर्स हैं, गांव के जो लोग हैं वो बैठेंगे, विनेश को समझाया जाएगा और 2028 ओलंपिक्स के लिए उसको तैयार किया जाए। इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि और भी जो अन्य लड़कियां हैं जो खेलने में अच्छी हैं, उनको भी तैयार किया जाएगा। और कहीं ना कहीं वो अपनी छोटी बेटी संगीता फोगाट, जो बजरंग पुनिया की वाइफ भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, उनको भी मनाएंगे और उनको भी आने वाले 2028 ओलंपिक्स के लिए तैयार करेंगे। पर अभी अगर मैं बात करूं तो गांव के जो लोग हैं, कल से ही उनके चेहरे पर मायूसी छाई हुई है, क्योंकि जब से ही विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई हुए हैं, सारा जो इलाका है वो दुख में है। क्योंकि परसों रात तक तो उम्मीद थी कि जो ये गांव है इस पर मेडल की बारिश होगी, पर जो अब है सब मुश्किल होता दिख रहा है। इसी बीच कोर्ट की तरफ भी रुख किया है उन्होंने, अब फैसले का ही इंतजार है। बिल्कुल अनमोल, सीएस से ही आज से देखते हैं कि क्या कुछ होता है। अनमोल, आपका धन्यवाद इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए। नितिन भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत धन्यवाद। विनेश फोगाट के साथ जो हुआ, और देखिए उससे कुश्ती के अखाड़े में भी हैरानी है। आज तक ने देश के लिए खेलने का सपना संजोने वाले पहलवानों से खास बातचीत की है। क्या कहना है इन पहलवानों का, सुनिए जरा। न जाने कितने दांव पेच सीख कर विनेश फोगाट ने अपने सपनों की उड़ान भरी थी, हर प्रतिद्वंदी को हराया, लेकिन इस ओलंपिक में कुछ ऐसा हुआ कि वो कुश्ती से हार गई। हरियाणा के गांव में इसी तरह की मिट्टी से, इसी तरह की मैट से, जो पारंपरिक मिट्टी की जो मैट है, यहीं पर अलग दांव पेच सेक कर विनेश फोगाट कुश्ती में एक बड़ा चेहरा बन गई। इतना बड़ा नाम कि वो ओलंपिक तक पहुंची, देश के लिए कई सारे मेडल जीते, लेकिन इस बार ओलंपिक में किस्मत ने साथ नहीं दिया। सिर्फ 100 ग्राम, और वो 100 ग्राम उसके सपनों पर भारी पड़ गए और अब उसने कुश्ती छोड़ने का ऐलान कर दिया। मैं दरअसल एक अखाड़े में आया हूं, और ये वैसे ही अखाड़े हैं जहां मैच से पहले दरअसल इस जमीन पर, धूल में, इस मिट्टी में पहलवान तैयार होते हैं, सपने बुनते हैं, और वही सपने ताकि वो अपने लिए मेडल लाएं, देश के लिए मेडल लाएं। चलिए, दो पहलवान जो दांव लगा रहे हैं, आप लोगों को पता चला कि विनेश फोगाट के साथ क्या हुआ? हाँ जी, 100 ग्राम वेट के चक्कर में वो उसको बाहर कर दिया गया। कुश्ती आपके लिए शौक है या जज्बा? जज्बा। और जब आप देख रहे थे ये ओलंपिक में अलग अलग में आपने देखे मैच? हाँ जी, देखे। मन में क्या भाव आया जब आपने ये खबर सुनी कि विनेश फोगाट अब डिस्क्वालीफाई हो गई? हमारे को तो शौक लगा कि 100 ग्राम वेट के चक्कर में उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। उसको थोड़ा मौका देना चाहिए था कि 100 ग्राम वेट कम करके दोबारा से रिड्यूस करके चांस मिलना चाहिए। विनेश ने जो है कह दिया कि वो कुश्ती छोड़ना चाहती हैं, वो कुश्ती से हार गई हैं। उस बात से दुख हुआ है मेरे को, इस बात पर कि उन्होंने पीछे हट गए, क्योंकि और भी उनसे बड़े बड़े सीनियर्स हैं, उन्होंने अभी तक ऐसे अपने आप को। एक पहलवान बनने के लिए क्या कुछ लगता है? मेहनत लगती है।
बहुत ज्यादा जज्बा लगता है। मतलब जो बंदा पहलवानी में जाना चाहता है उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, टेक्निक करने पड़ेंगे। अब और ऐसी कुछ टेक्निक हम यहाँ पर मैट पर देख रहे हैं जो चल भी रही है। इस टेक्निक के साथ जब सपने बुन करके जाते हैं तो क्या घर वाले भी सपने देखते हैं कि बच्चा मेडल लाएगा? हाँ जी सर, देखते ही है। घर वालों को प्राउड फील होता है, मेडल लाएगा वो बच्चा। लेकिन विनेश के साथ जो कुछ भी हुआ तो आपकी कम उम्र में आपके दिमाग पर क्या कुछ आया, आपके मन में क्या कुछ आया? देखो, विनेश ने जापान की ना हारने वाली को हराया, तभी उसको 100 ग्राम से हरा दिया, तो ये बुरी बात है बहुत ज्यादा। यहाँ पर कई सारे और बताइए, इनमें से कौन आप भी जो पहलवानी शौक है या करियर बनाने के लिए, मेडल लाने के लिए लड़ रहे हैं? सर जी, मुझे करियर बनाना है इसमें, कुश्ती में। हाँ जी सर। लेकिन आपने देखा कि कितनी सारी चुनौतियां आई हैं, खासकर विनेश फोगाट के साथ जो हुआ था। तो आपका प्रेरणा स्रोत कौन है, किसको आप प्रेरणा मानते हैं? सर मैं प्रेरणा अपनी बजरंग पुनिया सर को मानता हूँ। बजरंग पुनिया को। बजरंग पुनिया से कौन से दांव पे सीखे आपने? सर ढाक दो भी और सर जो उनके और फेमस। लेकिन आगे की चुनौतियां वो हो सकती हैं जो विनेश फोगाट के साथ हुई हैं ओलंपिक में। जब ऐसी चुनौतियां आएंगी, आप तैयार हैं मन से? हाँ जी सर। विनेश के लिए कोई मैसेज आप तमाम पहलवानों की ओर से जो सपने बुन रहे हैं कुश्ती में, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि वो कुश्ती ही छोड़ देंगी, वो कुश्ती से हार गई हैं, कोई संदेश देना चाहेंगे? नहीं सर, थोड़ा अभी कुश्ती छोड़ना जल्दबाजी है, क्योंकि उनसे बड़ी एज की जो लड़कियां अभी भी रेसलिंग करती है और आने वाले ओलंपिक के लिए तैयारी कर रही है। मेरे हिसाब से तो अभी जल्दबाजी है ऐलान करना की संन्यास का। अभी उनको अगले ओलंपिक के लिए और ट्राई करना चाहिए। और कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप विनेश फोगाट को, एक नए युवा पहलवान की ओर से? और ट्राई करना चाहिए उनको ओलंपिक, नेक्स्ट ओलंपिक में मतलब और बेहतर करे तो जीत सकते हैं जी। दोबारा ट्राई करना चाहिए मेरे हिसाब से विनेश फोगाट को, दोबारा ट्राई करना चाहिए। उस विनेश फोगाट के लिए जो कह रहे हैं कि कुश्ती ने उन्हें हरा दिया, कोई ऐसा दांव दिखाना चाहेंगे आप कि कैसे विनेश फोगाट वापस अपनी उस हार को, जो उनको हताशा हुई है, उस हताशा को हरा सके? दिखाइए जरा वो कौन सा दांव है जिससे एक बार फिर कम से कम विनेश फोगाट को देश दुआएं दे रहा। और देखिए कैसे ये धोबी पछाड़ था ये, और ये देखिए ये जो दांव लगा है, बस ये पहलवानों की ओर से कम भारतीय, ये वो पहलवान जो विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया जैसों को आदर्श मानते हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनकी उम्मीदें हैं कि कम से कम अभी हिम्मत ना टूटे, आगे उड़ान बाकी है। दिल्ली के इस अखाड़े पर मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक। तो आखिर विनेश फोगाट के साथ हुआ क्या? कैसे 100 ग्राम वजन ओलंपिक मेडल उड़ा ले गया? पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल के चीफ मेडिकल ऑफिसर से आपको हम बताते हैं वो क्या कह रहे हैं इसको लेकर। Team and the coach started off their usual process, which is of course limitation of water, no food, and you started with the whole process of sweating it out. And typically, you require some amount of time for that, but unfortunately we didn't have too much time. We had just 12 hours. So the whole night, the entire team, went ahead with this whole process of trying to reduce her weight, putting her in a steam and sauna, making her exercise, and whatever was medically possible, we tried our best to try and get that weight down. हैरान कुश्ती संघ भी है। कुश्ती संघ के प्रमुख ने आज तक से बातचीत में कहा कि कोच और फिजियो इसके लिए जिम्मेदार हैं। मेडल 100% पक्का था और गोल्ड मेडल था, और ये हमारे 140 करोड़ देश की जनता का दुर्भाग्य है कि हम भारतीय कुश्ती का इतिहास बनाते बनाते रह गए। एक सवाल अब जो जहन में आ रहा है वो ये कि काफ़ी करीबी मामला था, 100 ग्राम कहा जा रहा है, 150 ग्राम कहा जा रहा है, जो भी है, क्या सपोर्ट स्टाफ से यहाँ सवाल नहीं खड़े होंगे कि जो डाइटिशियन है? 100% ये सपोर्ट स्टाफ के का ही वो है, क्योंकि उन्हीं के खिलाड़ी तो प्रैक्टिस करने में और इसमें है, और इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस विनेश ने दिया है, और इसके जिम्मेदार वही होंगे। तो भारतीय कुश्ती संघ विनेश के सपोर्ट स्टाफ पर उंगली उठा रहा है, लेकिन पूर्व रेसलर और विनेश की बहन बबीता फोगाट का कहना है कि विनेश और उसके सपोर्ट स्टाफ ने पूरी मेहनत की है। हमारी सहयोगी अंजना ओम कश्यप ने बबीता फोगाट से इसी मुद्दे पर कल बातचीत की थी। बहुत लोग कह रहे हैं कि कोच की चूक है। महावीर फोगाट जी से भी मैं बात करी थी, उनके ताऊ से, वो भी कह रहे हैं कि कोच की चूक है, न्यूट्रिशनिस्ट की चूक है। कुछ लोग बता रहे हैं कि उनका पर्सनल न्यूट्रिशनिस्ट उनके साथ था, कोच तो हम दिखाई रहे हैं जो है, और पूरी टीम जो उनके साथ थी। आपकी नज़र में क्या सपोर्ट स्टाफ की चूक नहीं रही? अगर 100 ग्राम वो वज़न, मतलब लास्ट में 100 ग्राम में मामला अटक गया, आपने 2 किलो
600 ग्राम घटा लिया, 100 ग्राम में चूक हो गई। देखिए 100 ग्राम की जो चूक रही, मुझे इतना पता है कि जब खिलाड़ी वेट घटाता है तो वो 100 ग्राम भी मतलब 1 kg के बराबर हमें लगता है। इतना इजी नहीं होता, लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए होता है। और दूसरी चीज़, जो स्पोर्टिंग स्टाफ के साथ साथ वहाँ के परिवार के भी सदस्य गए हुए हैं, विनेश के हस्बैंड भी वहाँ, वो कि मतलब किसी ने प्रयास नहीं किया, क्योंकि मुझे इतना विश्वास है कि प्रयास हर किसी ने किया है। बस ये बैड लक था हमारे सभी देशवासियों का, और विनेश का भी बैड लक था कि ऐसा ये सब चीजें हुई जो कि मतलब विश्वास ना करने वाली चीज हुई है। लेकिन प्रयास विनेश के हाथ में ही था, उसने जितना प्रयास किया वो कर सकती थी। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।